नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत बहुत बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ टुडे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ पार्ट 3 परीक्षा फॉर्म भरने में आ रही परेशानियों के ऊपर है। साथ में यूज़र आईडी आपका ईमेल पे नहीं आ रहा है, रिजल्ट आपका पेंडिंग है, तो क्या आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या ऑनलाइन ही पैसा आपको जमा करना होगा या ऑफलाइन कॉलेज में जाके जमा करना होगा। तो कुछ बातें जो है इस वीडियो में क्लियर होने वाली है, क्योंकि आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल करके आई है। जिनका भी रिजल्ट यहाँ पे पेंडिंग में फंसा है या जो भी पार्ट 2 क्लियर नहीं कर पाए हैं, किसी कारण से उनका प्रमोटेड रह गया या पार्ट 1 में वो प्रमोटेड रह गए हैं 2017 से 20 सेशन वालों के लिए, तो यहाँ पे कुछ खुशखबरियाँ निकल करके आई हैं। आप लोगों को ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना चाहिए और मैं कुछ चीज़ें जो डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अगर आपका यूज़र आईडी ईमेल पे नहीं आ रहा है तो सबसे पहले अपना ईमेल आईडी जो डालें वो सही से चेक करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं अपना यूज़र आईडी में आखिर में जीमेल लिखना होता है, वो जीमेल के जगह पे स्पेलिंग जो है उनका गलत लिख देते हैं, GMAIL के जगह पे वो स्पेलिंग गलत लिख देते हैं। साथ ही साथ .com लगाना होता है तो .co करके छोड़ देते हैं। ये गलती से मिस्टेक होने वाली चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आप कम से कम करें, गलतियां कम करें। अगर दिक्कतें आएंगी फिर तो आपको सपोर्ट टीम को से कांटेक्ट करना पड़ेगा। आखिर में मैं उनका जीमेल और फ़ोन नंबर आपको दे दूंगा, वहां से आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँ यहाँ पे प्रमोटेड छात्र जो भी हैं यहाँ पे पार्ट 2 के और पार्ट 3 में फॉर्म भरना चाहते हैं तो प्रमोटेड छात्र भी भर पाएंगे पार्ट 3 का यहाँ पे फॉर्म। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि स्नातक पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म वैसे छात्र भी भर सकते हैं जो पार्ट 1 की 2018 की परीक्षा में शामिल हुए हो और पास या प्रमोट हो, वैसे छात्र भी यहाँ पे परीक्षा फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा वर्ष 2019 की पार्ट 1 की परीक्षा में शामिल हुए हो और बीबी स्तर पर जो है उनका रिजल्ट लंबित हो और पार्ट 2 की परीक्षा में प्रमोटेड हो या उसका रिजल्ट पेंडिंग हो, वे छात्र जो है शपथ पत्र लेकर के अपना जो है भर करके कॉलेज में यहाँ पे अपना फॉर्म भर के पहले जाएंगे। क्या करेंगे, ऑनलाइन आप लोग रजिस्टर करके अपना पूरा फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉलेज में जब भी आप सबमिट करने जाएंगे तो आपको शपथ पत्र अंडरटेकिंग फॉर्म जो आपको भरना पड़ेगा। जैसे कि पहले भी आप सभी को बताया गया था, अगर अभी भी आपका रिजल्ट पेंडिंग है तो आप अंडरटेकिंग फॉर्म लेंगे, अपने कॉलेज से शपथ पत्र लेंगे, वो दे करके जो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि यदि पार्ट 1 व पार्ट 2 की परीक्षा पास नहीं करते हैं तो पार्ट 3 2020 का रिजल्ट जो है मान्य नहीं होगा। तो मैंने पहले भी आप सभी को रिपोर्ट बताया था कि पार्ट 1 पार्ट 2 आपका क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे जो है फॉर्म भर सकते हैं। जो भी बच्चे ऐसे जो पार्ट 1 जो क्लियर नहीं कर पाए, पार्ट 2 अगर क्लियर कर लिए या उनका प्रमोटेड भी रह गया या पेंडिंग में रिजल्ट है, वो लोग तो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आखिरी लाइन आप ध्यान से पढ़ेंगे, परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि यदि पार्ट 1 व पार्ट 2 की परीक्षा पास नहीं करते हैं तो पार्ट 3 2020 का रिजल्ट मान्य नहीं होगा। कहा कि यह केवल 2017 से 20 सत्र वाले छात्रों के लिए लागू होगा, यानी कि 2017 से 20 वाले जो छात्र हैं उनके लिए ही ये सारे नियम लागू होंगे। उससे पहले वाले जो छात्र होंगे, अगर 16 से 19 वाले छात्र होंगे, अगर उनका पार्ट 2 क्लियर नहीं है, पार्ट 1 क्लियर नहीं है, तो फिर वो फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पे ऐसी परेशानियाँ, बाद बाकी चीज़ों के लिए आप अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट करेंगे। लेकिन ये जो है आखिरी लाइन आपको क्लियर करती है। परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि यदि पार्ट 1 व पार्ट 2 की परीक्षा पास नहीं करते हैं तो पार्ट 3 की 2020 की रिजल्ट मान्य नहीं होगी। आपको पास करना पार्ट 1 ज़रूरी है। पार्ट 2 में अगर आप प्रमोटेड हैं या आपका रिजल्ट पेंडिंग है तभी, अगर आप फेल कर जाते तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे वाले सत्र में आप जा नहीं सकते हैं। प्रमोटेड होना चाहिए आपका रिजल्ट या पेंडिंग होना चाहिए। अगर प्रमोटेड पेंडिंग में से दोनों है अगर आपका रिजल्ट, तो आप जा करके फॉर्म भर सकते हैं पोर्टल पे से जा करके। मैंने इसकी वीडियोज़ पहले ही बना दी है। अगर आपको कुछ परेशानियाँ आए तो आप और भी वीडियोज़ को चेकआउट करेंगे, ठीक है। मेरे ही चैनल पे नहीं, अदर चैनल्स पे भी आप अपने वीडियोस को चेकआउट करेंगे। परेशानियां हो तो कमेंट कर लेंगे। आखिर में जाते जाते एक बात मैं आप सभी को और बताना चाहता हूं कि फेल वैसे छात्र हो जाते हैं जो भी 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में क्रॉस लगा के बैठे होते हैं। अगर आपका 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हैं तो आपको प्रमोटेड करा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर 2 से अधिक सब्जेक्ट में अगर आपका फेल है तो फिर आपका फेल, अगर रिजल्ट फेल शो हो रहा है तो आप लोग फॉर्म नहीं डाल सकते। बाकी चीज़ों के लिए आप जो है अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट करेंगे, जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो रखा है। होप सो कि आप सभी को रिपोर्ट समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट कर लेंगे एक बार। बाकी जो है विजिट करेंगे अपने कॉलेज को। तब तक के लिए